अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर वर्ष हम दशहरा या विजयदशमी मनाते हैं, जिसमें हम राम की रावण पर जीत, अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाते हैं। एक बहुत ही गहरा, सूक्ष्म और रोचक प्रश्न दशहरा के उपलक्ष्य में उत्पन्न होता है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जब हम कहते हैं कि राम राज्य चाहिए, भारत के बापू गांधी जी का भी यही संकल्प था, स्वप्न था कि भारत में पुनः राम राज्य हो। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि आजकल भारत में राम राज्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि आजकल भारत में रावण राज्य है, क्योंकि रावण के जो भी लक्षण बताए जाते हैं, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, वो सब आज के समाज में न केवल उपस्थित हैं बल्कि अपनी चरम सीमा तक पहुँचे हुए हैं। काम विकार, जो सबसे बड़ा लक्षण है पाप आत्माओं का, आज काम विकार कितना फैल चुका है सारे समाज में, इसका ज़्यादा विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध इतना फैल चुका है कि कोई पड़ोसी के घर के बाहर कार खड़ी कर दे गलती से तो उसको शूट करने को तैयार हो जाता है। लोभ का तो कहना ही क्या है, हमने प्रकृति तक का दोहन कर डाला है। और मोह के वश आज जितना भाई भतीजावाद दुनिया में चल रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अहंकार, उसको तो पाप का मूल कहा जाता है। आज हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का अभिमान है। तो ये सारे लक्षण रावण राज्य के ही हैं। इसीलिए सबकी इच्छा है कि राम राज्य पुनः स्थापित हो। एक और दृष्टिकोण से देखें तो कहा गया है भगवद गीता में कि काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। अब क्या आज की दुनिया जिसमें काम, क्रोध, लोभ अपनी चरम सीमा पर हैं, उसको हम नरक नहीं कहेंगे? इसका भी प्रमाण हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सम्मान के लिए हम कह देते हैं ये स्वर्गवास हुआ। अगर स्वर्गवास हुआ तो फिर ये क्या है? नेचुरली ये नरक है, अर्थात रावण राज्य है। अब सोचने की बात यह है, हम रावण राज्य से राम राज्य का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है कि राम राज्य से रावण राज्य कैसे हुआ, किस समय, किस कारण से जो राम राज्य भारत में था, वो रावण ने कैसे राम के ऊपर विजय पाली, ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तो हमारा निवारण करने के हर तरीके निरर्थक जाएंगे। आज हम इसी मूल बात पर चर्चा करते हैं कि रावण ने राम पर कब और किस कारण से विजय पाई, जो राम राज्य से रावण राज्य आ गया। और ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान खुद कहते हैं कि जितना मैं शक्तिवान हूँ,
माया भी उतनी ही शक्तिवान है। थोड़ा सा परमात्मा है तो परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, पर कहने का भाव ये है कि माया अथवा रावण भी कम शक्तिवान नहीं है। और अगर हम देखें तो सारे सृष्टि चक्र में जिसमें 4 युग हैं, उसमें 2 युग तक रावण राज्य चलता है। रावण राज्य द्वापर युग से शुरू होता है। आज भी कोई भगवत गीता खोल के पढ़ सकता है कि उसमें कहा गया है साफ साफ कि काम विकार की उत्पत्ति, जिसको हम कहते हैं पतित बनाने वाला विकार, जो पावन देवता से एक मुख्य विकार के कारण सर्वाधिक पतित हुए, उसकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है और रजोगुण द्वापर से शुरू होता है। तो इससे साफ पता लगता है कि रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू हुआ और ये राज्य कितना समय चले, तो आपको आश्चर्य होगा कि 2 युग तक, द्वापर से शुरू होकर कलयुग के अंत तक पूरे 2 युग, यानी 4 युगों के सृष्टि चक्र में 2 युग तक रावण का राज्य चलता है। तो रावण अवश्य ही शक्तिवान हुआ। द्वापर में थोड़े से दुख के रूप से शुरू होता है। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। तो हमारा रोना द्वापर से शुरू होता है और अब तो वो रोना चिल्लाने की नौबत तक आ गया है, ये सब जानते हैं। तो आज ये देखना है कि रावण ने राम पर कैसे विजय पाई। ये तो पता लग गया कि द्वापर युग में पाई। इसमें एक रोचक बात और बहुत समझने की बात यह है कि रावण देवताओं को कभी जीत नहीं सका। देवताओं को कहा जाता है सदैव विजयी। विजय देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि देवी देवताओं की दुनिया को स्थापित करने वाले स्वयं गीता के भगवान परमपिता परमात्मा है। रावण ने क्षत्रियों से राज लिया। आप देखेंगे कि क्षत्रियों को योद्धा के रूप में दिखाया गया है और क्षत्रियों के जो हेड हैं श्री राम, उनको भी योद्धा के रूप में दिखाया गया है। आप कभी भी देखेंगे राम राज्य में जब श्री राम और श्री सीता जी सिंहासन पर विराजमान है, तो सिंहासन पर भी श्री राम को धनुषधारी दिखाया गया है। अर्थ ये सिंबल है, एक प्रकार का चिन्ह है कि क्षत्रिय योद्धा थे और योद्धा का अर्थ होता है युद्ध करने वाला, और युद्ध का सिंबल वो धनुषवान के रूप में श्री राम को सिंहासन पर बैठे हुए भी दिखाया गया है। यदि हम उससे पूर्व के सतयुग में देखेंगे तो सतयुग में भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को, जो बचपन में श्री राधे श्री कृष्ण थे, उनको भी सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी का चिन्ह जो दिखाया जाता है श्री कृष्ण को, चैन की बंसी बजाई, बंसुरी बजाना, नृत्य करना, गाना, खेलना, रास करना, ये तो खुशी के चिन्ह हैं। उनके हाथ में, श्री नारायण के हाथ में बांसुरी नहीं दिखाई गई, लेकिन योद्धा बताने के लिए, क्योंकि भगवत गीता में 2 प्रकार के विजयी बताए गए हैं। एक तो वह जो बिना युद्ध किए जिन्होंने विजय प्राप्त की, और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि सारे युद्ध के अंदर, यद्यपि वो अहिंसक युद्ध था, फिर भी श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया और विजय प्राप्त की। और उनके पीछे जो रथ में अर्जुन बैठे हैं, उनको दिखाया गया है योद्धा, धनुष्बाणधारी, और उनका जो रथ है उसके ऊपर हनुमान जी का भी एक फ्लैग दिखाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी, जिसको कहा जाता है महावीर, वो भी श्री राम के युग में ही हुए हैं।
तो अर्जुन जाकर के, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया गया है कि जो जिनके तन में भगवान आए, अगले जन्म में श्री कृष्ण हैं, पिछले जन्म में ब्रह्मा हैं, उनके द्वारा भगवान ने विजय प्राप्त कराई। वो जाकर के सतयुग में श्री कृष्ण का रूप धारण किया और राज तिलक के बाद श्री नारायण बने। लेकिन जो अर्जुन थे उन्होंने भी युद्ध करके विजय प्राप्त की, लेकिन कहा गया भगवत गीता में, जिन्होंने युद्ध करते करते शरीर छोड़ा, अर्थात 100% विजय नहीं प्राप्त कर पाए, जो 16 कला की बजाय 14 कला तक संपूर्ण चंद्रवंशी बने। श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं उन्होंने युद्ध किया और अंत में भी वो क्षत्रिय बने, अर्थात सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता है सूर्यवंशी, और त्रेता में चंद्रवंशी, उसको क्षत्रिय राज कहा जाता है। हैं वो भी विजयी, लेकिन योद्धा के रूप में विजयी बने, भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ। अब आप देखिए कि जो चंद्रवंशी हैं उन्होंने राज्य किससे लिया। तो हम जानते हैं कि सूर्यवंशियों की जब सारा सतयुग पूरा हो जाता है, श्री लक्ष्मी नारायण की 8 राजगद्दियाँ चलती हैं, डायनेस्टी चलती हैं, तो 9वीं राजगद्दी जब शुरू होती है तब से सूर्यवंशी देवताओं के चंद्रवंशी राज्य लेते हैं। देवता, उनको भी देवता कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, लेकिन वो क्षत्रिय देवता हैं, इसलिए उनके हाथ में धनुष बाण दिखाया जाता है। अब देखिए कि चंद्रवंशी राज्य लेने वाले देवताओं को जो त्रेता युग में होते हैं उनकी भी 12 राजगद्दियाँ चलती हैं, इसलिए जन्म अष्टमी और राम नवमी कहा जाता है। सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने राज्य लिया, और जब उनकी राजगद्दियाँ पूरी होते हैं द्वापर में जा कर के, तो वो योद्धा थे और उन्होंने ही अपने जैसे कहा गया है कि देवता पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, उनकी प्रारब्ध समाप्त हो गई। वाम मार्ग में जाना का अर्थ है कि उन्होंने अपना पवित्रता का ताज खो दिया, और ये जो वर्तमान पद्धति है जन्म की विकारों के द्वारा, वो द्वापर में शुरू होती है। जैसे गीता में कहा है रजोगुण से काम विकार उत्पन्न होता है, और रावण का जो सबसे पहला अस्त्र शस्त्र है वो काम विकारी है। क्रोधी को कोई पतित नहीं कहेगा, यद्यपि क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है। इसी प्रकार से लोभी, मोह वाले अभिमानी को कोई पतित नहीं कहता, लेकिन कामी को पतित कहता है। अब भगवान के स्पष्ट महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है, ये बहुत दुर्जय शत्रु है, तो इसको अच्छी तरह से मार डाल, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को वश करके काम विकार पर विजय पाओ। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रावण ने राम को हराया। कब हराया? त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग की आदि में, यानी क्षत्रिय राम ने रावण को अपनी राजाई दी, और फिर द्वापर से लेकर रावण की राजाई चली। अब हमने देखना है जब कलयुग का अंत आ जाता है, फिर रावण राज्य समाप्त होता है और फिर देवी देवताओं का राज्य शुरू होता है। वो किस प्रकार से हुआ? क्योंकि रावण भी अपनी चरम सीमा तक कलयुग के अंत में आ जाता है, विकारों का बोलबाला हो जाता है। अब आप देखेंगे कि 2 राम हैं, ये बहुत समझने की बात है। हम गाते आए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, वो है चंद्रवंशी श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने त्रेता के अंत में जिनके ऊपर रावण ने विजय प्राप्त करके, अर्थात उनकी पवित्रता का ताज छीना। द्वापर युग से जो राजा विक्रमादित्य हुए हैं, अब आप देखेंगे द्वापर से विक्रमी संवत शुरू हो जाता है। उससे पहले विक्रमाजीत का संवत होता है। विक्रम का मतलब ही होता है जो विक्रम करे, अर्थात जो फिर जिसको कहा जाता है गिरती कला का या ब्रह्मा की रात का संवत उसको कहा जाता है। तो वो विक्रमी संवत चंद्रवंशी श्री रामचंद्र जी ने रावण को राज्य दिया और पहला राजा
का नाम भी विक्रम था, जिन्होंने फिर सोमनाथ का मंदिर बना के भक्ति शुरू की। ये डिटेल है। अब आप कलयुग के अंत में आ जाएं। अब दूसरा राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा। ये एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। अब जो दूसरा राम है, जो घट घट में बैठा है और जो सबसे न्यारा है, उसने रावण के ऊपर देवताओं को जीत दिलाई। ये भी थोड़ी गहरी समझने की बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि घट घट में जो बैठा है उसका अर्थ मनुष्यों ने ले लिया सब जगह है, घट घट व्यापी है। कह देते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो राम सबसे न्यारा है, अर्थात अन्य जो हैं उनसे न्यारा है। तो जो अन्य से न्यारा होगा वो सर्वव्यापी तो नहीं होगा, क्योंकि अन्न में देवात्माएँ आती हैं, महान आत्माएँ आती हैं, पवित्र आत्माएँ आती हैं, दुष्ट आत्माएँ आती हैं, पाप आत्माएँ आती हैं। तो स्वाभाविक है कि पाप आत्माओं में तो भगवान व्यापक नहीं है, दुष्ट आत्माओं में भी भगवान व्यापक नहीं है, महात्मा भी भगवान को याद करते हैं, और देव आत्माओं को भगवान ने देव आत्माएँ बनाया है। तो इन सबसे ऊपर और सबसे न्यारा वो परम आत्मा है, उसको भी राम कहा जाता है। अगर आप गौर से सोचेंगे तो घट घट में व्यापक अर्थ होता है, घट यानी दिल। तो दिल में राम नहीं बसता, दिल में राम की याद बसती है, क्योंकि राम तो एक है। और मान लीजिए आज दुनिया के अंदर 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो 800 करोड़ आत्माओं के दिल में 800 करोड़ राम तो नहीं बसेंगे, और अगर दिल में बसेंगे तो भी सारे शरीर में तो नहीं बसेंगे। जब मृत्यु होती है, आत्मा भी निकल जाती है, तो उसमें भगवान तो नहीं बसेगा। तो दिल एक याद का स्थान है, और जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, तो दिल में उनकी याद है, अर्थात उनको पुकारते हैं कि हे परमात्मा हमारे दुख करो, ये रावण राज को दूर करो, पुनः राम राज्य लाओ। एक बात तो ये है। अब वो जो निराकार परमात्मा है, क्योंकि आत्मा भी निराकार हैं, और वो निराकार परमात्मा कहते हैं मेरे से माया क्या लड़ेगी, मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि माया कमज़ोरी का नाम है, और सर्वशक्तिवान के आगे तो कमज़ोरी इस प्रकार नहीं आ सकती जिस प्रकार सूर्य के आगे अंधकार नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ निराकार परमात्मा ने स्वयं माया को नहीं हराया। माया तो मेरे आगे आ ही नहीं सकती है, लेकिन मेरी संतानों ने, ये खास नोट करने की बात है कि परमात्मा ने रावण के ऊपर जीत जो पहनवाई वो देवताओं को पहनवाई, खुद परमात्मा ने युद्ध नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने आकर के कलयुग के अंत में, खास नोट करने की बात है कि देवताओं की नगरी में रावण एंटर नहीं हो सकता, सतयुग में तो बिल्कुल एंटर नहीं हो सकता, त्रेता के अंत तक भी, क्षत्रियों के राज तक भी जो भगवान ने स्थापित किया था उसमें रावण नॉट अलाउड है। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो रावण की दुनिया में परमात्मा आ जाते हैं। तो आप देखेंगे भगवानोवाच गीता में क्या है कि जब अति धर्म की गिलानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, उस समय मैं परमात्मा जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन दिव्य और अलौकिक रीति से पर काय प्रवेश करके अवतरित होता हूँ। तो भगवान कलयुग के अंत में आकर के एक अलौकिक जन्म लेकर अपने मुखारविंद से, ब्रह्मा मुखारविंद से ब्राह्मण रचते हैं। वो ब्राह्मण किनको बनाते हैं? जो कलयुगी आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर आसुरी संस्कार होते हैं, वो तमोगुणी होती हैं, उनको ही भगवान मुख के द्वारा अडॉप्ट करके उनको ब्राह्मण धर्म के बच्चे बनाते हैं और उनका नाम रखते हैं ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण परमात्मा के द्वारा शिक्षा लेते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से वो भगवत गीता सुनते हैं, मुखारविंद से कहा गया आदि देव ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा,
ब्रह्मा वंदे जगत गुरम। तो ब्रह्मा जी गुरु कैसे बन गए और उनकी बेटी सरस्वती विद्या की देवी कैसे बन गई, बुद्धि की देवी? परमात्मा ज्ञान सागर ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो ब्राह्मण रचे और जो ब्राह्मणियाँ रची, जिनको शिव शक्ति कहा जाता है, वो बन गए। अब उनके द्वारा भगवान ने उनके अंदर जो रावण रूपी काम विकार आदि थे उनको निकलवाया, उनको भस्म करवाया। जैसे कि भगवत गीता में कहा हुआ है कि मुझ परमात्मा को तुम अपने को आत्मा समझ करके याद करोगे तो मैं तुम्हारे सब पिछले पापों को दगत कर दूंगा। मन मना भव माम एकम शरणम व्रज। और इसलिए मैं तुम्हें सब धर्मों को छोड़कर जो तुमने देह के धर्म बनाए हैं, जिनका नाम धर्म है लेकिन देह के धर्म सब अधर्म का कार्य कराते हैं, नहीं तो भगवान कैसे कहता सब धर्मों को छोड़ दो। इसलिए परमात्मा के बच्चे ब्राह्मण वो रावण रूपी माया यानी 5 विकारों को जीतते हैं जो उनके अंदर ही होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा हुआ है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो अपने अंदर के शत्रुओं को, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, उनको भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर योग बल के द्वारा उनको भस्म किया। तो आप देखेंगे सारी भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्णित युद्ध है वो विकारों से ही है। हे अर्जुन, काम को जीतो, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है जिससे बुद्धि का नाश होता है। अब मोह तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए अंत में जब सारा ज्ञान सुनते हैं तो अर्जुन रूपी योद्धा कहता है कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अब जो आज्ञा आप देंगे वो मैं पालन करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात विचार करने की है दशहरा पर कि हम ये तो सोचते हैं कि परमात्मा ने ब्राह्मणों के द्वारा उनको ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ा करके माया रूपी रावण 5 विकार नर के 5 विकार नारी के उनको समाप्त करवा के भगवान ने कहते हैं मैं करण करावन हार हूँ, मैं युद्ध नहीं करता हूँ। जैसे एक टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन टीचर एग्जामिनेशन पेपर टीचर नहीं देता, वो बच्चे देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान का एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलता हूँ। मैं बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, तीनों लोकों का ज्ञान देता हूँ, उनको योग बल देता हूँ। लेकिन युद्ध तो बच्चों को ही करनी है क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर तो स्टूडेंट को ही देना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन जैसे किसी भी विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब बच्चे एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हुए भी एक समान नहीं होते, अपनी अपनी पढ़ाई और धारणा के अनुसार नंबर वाइज हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चे भी जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो 2 श्रेणियों में बढ़ जाते हैं। एक तो संपूर्ण विजयी जो पास विद ऑनर होते हैं, जो अपने परमात्मा की श्रीमत पर चल के अपने ज्ञान योग बल से और दिव्य गुणों की धारणा करके विकारों को पूरी तरह भस्म करते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है जो अंत तक युद्ध करते रहते हैं, पावन तो बन जाते हैं लेकिन उनकी जो शक्ति है वो 16 कला सूर्यवंशी की बजाय 14 कला चंद्रवंशी तक रहती है। और उनको क्षत्रिय की कैटेगरी दी गई है कि क्षत्रिय का अर्थ होता है योद्धा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने कोई हिंसक युद्ध अस्त्र शस्त्रों से नहीं कराया है। जो श्री राम के हाथ में भी कमान दिया गया है और जो तीर बताए गए हैं वो ज्ञान के तीर हैं। इसलिए कहा जाता है राम बाण, यानी वो तीर सत्य का तीर जो जाकर के मनुष्य आत्माओं से असत्य को निकालता है। तो सारी कथा का भाव अर्थ यही है कि हमें 2 पहलू याद रखने चाहिए कि ना केवल रावण ने यानी 5 विकारों ने कि क्षत्रियों पर, देवताओं पर नहीं, क्षत्रियों पर विजय पाई द्वापर युग के आदि में।
और जैसे 2 युग तक सतयुग और त्रेता में परमात्मा द्वारा देवी देवताओं की राजधानी चली, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं, इसके बाद 2 युग तक फिर असुरों की यानी रावण का राज्य चला, और जिसमें रोना धोना, दुखी होना, अनेक प्रकार के मतांतर बनना, अनेक प्रकार के धर्म बनना, अनेक प्रकार के शास्त्र बनना, लेकिन धर्म ग्लानि का बढ़ते जाना, ये भी हम देखते हैं कि एकता से जब अनेकता होती है, 1 से 2 होते हैं तो भी एकता नहीं रहती, और जब 2 से बढ़ते 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 सैकड़ों हजारों हो जाते हैं, तब तो मतभेद ही हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मतभेद ये इसलिए होता है, भगवान बताते हैं कि तुमने द्वापर युग में आकर अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मानना शुरू कर दिया। तो जो शरीर को मैं कहता है मैं आत्मा, गीता का भगवान का फर्स्ट लेसन है तुम आत्मा हो। जो अपने आप को शरीर कहता है उसके अंदर 4 विकृतियां पैदा हो जाती हैं। एक तो होता है मायूसी, एक होता है मगरूरी, एक होता है मुरझाइश, और एक होता है मतभेद। ये चारों चीज़ें आज हर मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, और इसी को रावण अथवा माया विकारों का रूप कहा गया है, जिस पर भगवान शक्ति देकर स्वयं परमात्मा नहीं, वो राम नहीं युद्ध करता, लेकिन वो राम परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा इन विकारों को बच्चों से निकलवा करके रावण से फिर राज्य दिलाता है, अर्थात उनको देव आत्माएं बनाता है। और वो 2 युग तक, जिसको हम सतयुग कहते हैं, त्रेता कहते हैं, स्वर्ग की दुनिया कहते हैं, वो चलती है। लेकिन फिर रावण क्षत्रियों से राज्य ले लेता है। तो इस बात को हम दशहरा के दिन ध्यान रखें। जब दोनों पहलू पता होंगे, कारण पता होगा कि हम कैसे रावण के अंडर आए, रावण ने कैसे हमसे हमारा सुख शांति का स्वराज्य छीना, तभी हम उस पर विजय प्राप्त करके पुनः देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कर सकते हैं। और ये कार्य वर्तमान समय चल रहा है। ओम शांति।